नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, करंट का टॉपिक हमारा चल रहा है सरकार की योजनाएं। यानी वर्तमान सरकार ने हमारी 2014 से 2019 के बीच में, या हम कह सकते हैं एटलीस्ट 20 तक की जो भी योजनाएं हैं, हमने उसके बारे में चर्चा किया। इसके लिए मैं पहले ही एक वीडियो आपका अपलोड कर चुका हूँ। जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा होगा उसको आप पहले जाके देखें, इसके बाद फिर इस वीडियो को देखें। दोस्तों, हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि वीडियो बहुत लंबी भी ना हो और आप इजीली उसको देख लें और समझने का भी मौका आपको मिल जाए। तो बची हुई योजनाओं के बारे में दोस्तों आज चर्चा करते हैं और आज इस टॉपिक को समाप्त भी करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका योजना है और इसकी शुरुआत है और इसके बाद इसका उद्देश्य क्या होता है। तो पेपर में हमारे जो प्रश्न का ऑब्जेक्टिव टाइप बनता है उसमें यही होता है, योजना का शुरुआत पूछा जाता है या फिर उसका उद्देश्य पूछा जाता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई। इसका उद्देश्य क्या है? SC, ST, फीमेल के लिए साख उपलब्ध कराना। साख मतलब होता है दोस्तों वित्त आवंटन कराना। यानी ऐसे जो शेड्यूल कास्ट के हमारे लोग हैं या फिर हमारे फीमेल कैंडिडेट्स हैं, वो कोई व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार ने 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की धनराशि देने का इसमें उद्देश्य बनाया है कि जिस तरीके से रोजगार होगा, जिस तरीके से उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, उस तरीके से सरकार क्या करेगी, उनको कम मूल्यों पर ऋण उपलब्ध कराएगी। तो दोस्तों, क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, स्टैंड अप इंडिया शुरुआत कब की गई? तो आपका वहां 4 विकल्प होगा जिसमें से आपको 5 अप्रैल 2016 टिक कर देना होगा। क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी योजना के तहत दिए गए में ST, SC फीमेल कैंडिडेट को साख उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखा गया। तो 4 योजनाओं का नाम दे देगा जिसमें आपको स्टैंड अप टिक कर देना होगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। दोस्तों देखिए, कल मैंने जो पढ़ाया था उसमें उजाला योजना अलग है और उज्ज्वला योजना अलग है, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप दोनों ही वीडियो को देखिएगा और उनमें डिफरेंसेस आपको पता चल जाएगा। आज जो दोस्तों हमारा है वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। 1 मई 2016 को शुरू की गई है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? BPL परिवारों को LPG कनेक्शन देना। आप सभी ने सुना होगा, गरीब परिवारों को सिलेंडर लेना और उनको कनेक्शन देने के लिए जो कॉस्ट आती थी वो नहीं दे पाते थे, तो सरकार ने उनको क्या किया, निःशुल्क कनेक्शन दिया है और उनको इस तरीके की सुविधाएं दी है। तो वो आपका जो है वो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत है। अब दोस्तों हम बात करें दीक्षा पोर्टल, जिसका इन दिनों चर्चा में भी चल रहा है कि कोरोना महामारी में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं शैक्षणिक हैं जो कार्य नहीं कर पा रही हैं, बंद है, क्योंकि बच्चों में ये संक्रमण का ज्यादा असर देखने को बोला जा रहा है कि दिखेगा। इस वजह से क्या है, दीक्षा पोर्टल का प्रयोग हमारी सरकार टीचरों को प्राथमिकता दे रही कि आप उसके माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएं। तो दोस्तों, दीक्षा पोर्टल है क्या, इसके बारे में समझते हैं। 5 सितंबर 2016 को शुरू की गई। शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने के लिए या बनाने में सहायक है ये। तो दीक्षा पोर्टल हमारा क्या है, शिक्षकों को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक बनाया गया पोर्टल है। यानी आप diksha.government.in पर जाकर लॉगिन करते हैं तो वहां पे इससे संबंधित जानकारी आपको वहां पे मिल जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों सेतु भारतम योजना। 4 मार्च 2016 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना। आप सभी देखते होंगे अक्सर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेलवे क्रॉसिंग की ना होने के कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। रात के समय में आना जाना या इस तरीके से कोई स्थिति बन जाती है जहां पे व्यक्ति सतर्क नहीं हो पाता है, तो अक्सर रेलवे की घटनाएं घटित हो जाती है। अगर हम इसको क्या कर दें, रेलवे क्रॉसिंग मुक्त कर दें, यानी वहां पे क्या करें, हम एक पुल या ओवर ब्रिज जैसी चीजें बना दें, तो व्यक्ति क्या करेगा, ऊपर से जाएगा तो नीचे से क्या होगा, क्रॉसिंग आपकी क्या होगी, किसी भी तरीके की खतरा नहीं होगा क्रॉसिंग से। इस तरीके से हमारी सरकार का उद्देश्य है सेतु भारतम योजना के तहत तो कि राष्ट्रीय राजमार्गों पे जो भी इस तरीके की रेलवे क्रॉसिंग पड़ती हैं उन्हें क्या करना है, उनको रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है।
यानी या तो हम उसको ओवरब्रिज के माध्यम से करेंगे या कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि उन मार्गों पर इस तरीके की घटनाएं को रोका जा सके। नेक्स्ट दोस्तों आता है दीनदयाल उपाध्याय, या हम कह सकते हैं स्पर्श योजना। तो दोस्तों इसकी शुरुआत 3 नवंबर 2017 को की गई। इसका मेन क्या उद्देश्य है, डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने एक छात्रवृत्ति योजना है। तो इसके तहत तो क्या है कि जो भी हमारे पास छात्रवृत्ति योजना में हम कह सकते हैं जो भी बच्चे हमारे पास छोटे होते हैं या फिर ऐसे आयु वर्ग को निश्चित किया गया जिसमें डाक टिकट को संग्रह करें और उससे संबंधित उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना शुरू किया गया। अब इसके बाद बात करें प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर, या इसी का दूसरा नाम है सौभाग्य योजना। 25 सितंबर 2017 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। दोस्तों बहुत सारे ऐसे हमारे अभी ग्रामीण क्षेत्र हैं या ऐसे परिवार हैं जहां पर बिजली की सुविधाएं नहीं है। तो ऐसे में सरकार ने क्या किया, कुछ वाट लिमिट्स बना दी और उससे क्या किया है कि अपना कुछ एक मिनिमम चार्ज बना दिया है और उसके थ्रू क्या किया, घर घर बिजली देने का उद्देश्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है कि पहले हम क्या करेंगे, उनको हम निःशुल्क बिजली देंगे उतनी जिससे उनका जीवनचर्या सुचारू रूप से कार्य कर सके। इसके बाद जैसे जैसे हम सुविधाएं बढ़ाएंगे तो हम उस तरीके से क्या करेंगे, मीटर का व्यवस्था करेंगे और उनपे जो भी चार्जेस होते हैं वो चीजें हम लगाने का प्रयास करेंगे। पहले तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, सौभाग्य योजना का कि सभी के घर पर क्या करना, हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मैंने पहले भी आपको योजनाओं में बताया था, बहुत सारी ऐसी योजनाएं अभी भी हमारी हैं जिनका लाभ लोगों तक पहुंच नहीं पाता। उसका रीजन क्या है कि वो अवेयर नहीं है या उनको जानकारी नहीं है, उनके पास कोई ऐसा साधन ही नहीं कि उनको कोई बताए कि ये योजनाएं चल रही है, इनको करना क्या है, किस तरीके से चीजें। तो यानी अभी भी हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे कस्बे या बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे अभी भी टेक्नोलॉजी बहुत कम है। अब आगे हम बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य, या इसी को हम बोलते हैं आयुष्मान योजना। तो दोस्तों इस समय देख रहे होंगे आयुष्मान बहुत चर्चा में भी है। आयुष्मान है क्या, इसको समझते हैं प्लस इसकी शुरुआत। 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर यानी बीपीएल कार्ड धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना। आप सभी ने देखा होगा आयुष्मान के तहत तो जिन लोगों का कार्ड बना हुआ है, अगर उनको किसी भी तरीके की दुर्घटना होती तो सरकार 5 लाख रुपए तक का रिकवरी स्वास्थ्य पर देती है, यानी कैशलेस वो क्या करती है, भुगतान करती है। जिस भी हॉस्पिटल में हम हॉस्पिटलाइज होते हैं वहां पे अपना कार्ड एंट्री कराते हैं, उसके बाद जो भी खर्चा आता है वो अपना सरकार सर्वे करके उसके माध्यम से पेड करती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, जो आज का अंतिम टॉपिक होगा। अब दोस्तों इसको मैंने क्यों लास्ट में लिखा है, उसका रीजन है कि सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी योजना है जिसमें लगातार बदलाव हो रहा है। उसका रीजन इतना है कि इसमें क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए या फिर उन वर्गों सभी के लिए ये योजना लागू है जो भी 10 वर्ष की हमारी बच्चियां होंगी उससे कम। उसके तहत तो गार्जियन क्या करेगा, अपनी एक लिमिट्स मतलब जैसे 250 रुपए, 500 रुपए या पहले 5000 रुपए, इस तरीके रुपयों का कैटेगरी अलग अलग बना रखी है। तो जब देखते हैं कि उसका लाभ लोग ज्यादा नहीं उठा पाते तो इस योजना में लगातार परिवर्तन होता जा रहा है। तो यहाँ पे अमाउंट से लेना देना नहीं है, केवल आपका मेन उद्देश्य क्या है कि कन्या समृद्धि योजना है क्या, इसको समझना है, प्लस इसकी शुरुआत कब की गई। तो शुरुआत की बात करें दोस्तों तो 4 दिसंबर 2014 को शुरू की गई। मैंने आपको पहले भी एक चीज बताया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो थी, उसी योजना को प्रमोट करने के लिए हमारे पास उसी से रिलेटेड सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई थी। लेकिन इतना ज्यादा 2014 में ये पॉपुलर नहीं हुई क्योंकि उस समय जो किस्तें थी वो ज्यादा थी। तो हमारे गरीब परिवार के जितने भी इस तरीके से लोग थे गार्जियन, वो इसका लाभ नहीं ले पाए। तो 2019 में इसी योजना को फिर से रिसाइकिल किया गया, यानी उसमें नियम बदले गए और फिर लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। अब इसको समझते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। 10 साल के कम उम्र की बच्ची के लिए
उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिए निवेश योजनाएं। यानी अभी जो रखा गया है 250 रुपए अमाउंट का रखा गया है कि 250 रुपए प्रति महीना करके गार्जियन जो भी जिस बच्ची के कैटेगरी में अपना होगा उसका, या वो 10 साल की बच्ची उसके नीचे है, चाहे न्यूबॉर्न बेबी है, तो इस योजना के तहत वो प्रति महीने जमा करेगा। उसमें एक उम्र की लिमिट होगी कि वो ग्रेजुएशन पे होगी तो इतना पैसा सरकार निकालने के लिए अनुमति देगी, फिर शादी के समय इतना पैसा देगी। तो ये सब टर्म एंड कंडीशंस हैं जो अपना सरकार निर्धारित करेगी, जिसके तहत वो स्कीम में कराएगा गार्जियन, तो उस तरीके से उसको इसका लाभ मिलेगा। तो हमें केवल इतना समझना है, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई? जब 4 दिसंबर 2014 को की गई। इसका मेन उद्देश्य क्या है? 10 वर्ष के कम जो बच्चियां हैं उनको उच्च शिक्षा का प्रबंध कराना होगा और शादी के लिए एक बचत निवेश होगा। तो इससे क्या होगा, वो गरीब वर्ग जो शादी के समय परेशान हो जाते हैं, उन्हें खेत बेचना पड़ता है या कुछ ना कुछ अपना इस तरीके से मूल धरोहर संपत्ति को देना पड़ता है, तो शायद मुझे लगता है अगर ये छोटी सी बचत वो करने लगे तो एक जो हमारे यहाँ शादी की मेन बच्चियों की उम्र रखी गई है 20 से 25 साल के बीच में, तो ये 250 रुपए एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो भी योजनाएं थी इनकी शुरुआत प्लस इनका उद्देश्य आप लोगों ने देखा, और जिन लोगों ने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी है वो भी वीडियोस देख लें, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं उसमें भी हैं जो महत्वपूर्ण है। तो आज का टॉपिक यहीं रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।